बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। उससे नेक्स्ट आज की वीडियो में हम बेसिकली कुछ लीनियर क्वांटिटीज़ का रिलेशन देखने वाले हैं एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। अब वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जिसमें हम क्या करने वाले हैं जी, रिलेशन देखने वाले हैं। रिलेशन कुछ लीनियर क्वांटिटीज़ का एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। लीनियर क्वांटिटीज़ का रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं जी एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ। एंगुलर क्वांटिटीज़। अब वो कौन सी लीनियर क्वांटिटीज़ हैं जिनका एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन देखने जा रहे हैं। उसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था जी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और उसको स्टूडेंट्स हमने डिनोट किया था एस से। ये मैं उसकी सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेकेंडली हमने डिस्कस किया था जी लीनियर वेलोसिटी स्टूडेंट्स। तो लीनियर वेलोसिटी को हमने v से डिनोट किया था। और नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और इसको स्टूडेंट्स हमने a से डिनोट किया था। ठीक है, तो अब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखने जा रहे हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। और स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने शो किया था डेल थीटा या सिंपल आप थीटा भी कह सकते हैं। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी का हम रिलेशन देखने जा रहे हैं जी एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हमने ओमेगा से डिनोट किया था। उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशनशिप। एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने अल्फा से डिनोट किया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपनी हेडिंग मेंशन करते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका ये क्वेश्चन होगा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स साथ साथ चीज़ें नोट करते जाएं और समझते जाएं। तो ये है जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने ये बात स्टार्ट वाले टॉपिक में की थी कि अगर हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है जी O, और सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम नाम देते हैं रेडियस r का। अब लेट करें जी ये पॉइंट A है और हमारा बॉडी A पॉइंट से मूव करता है और पॉइंट B तक मूव करता है। सही है, तो ये भी आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस r होगा। सही है, तो अब A टू B सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है या सेपरेशन होती है स्टूडेंट्स, उसको हमने नाम दिया था किसका, आर्क लेंथ का। आपको याद होगा फर्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं S या सिंपल डेल्टा S से। अब सर्कल का सेंटर पे बनने वाला जो स्टूडेंट्स एंगल था उसे हमने नाम दिया था डेल थीटा का। याद है ना, तो यही डेल थीटा आपका क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम इस डेल थीटा को कैलकुलेट करना चाहें एंगल को, तो स्टूडेंट्स हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं कि एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ
डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल इन रेडियन कौन सा है जी, बोलें शाबाश साथ साथ। तो वो है जी हमारे पास डेल थीटा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स डेल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या है हमारे पास डेल्टा एस, तो ये आ गया डेल्टा एस डिवाइड बाय रेडियस क्या है जी आर। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है जी, हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली डेल्टा एस। तो डेल्टा एस अपनी जगह पे आर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सिंपल आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी जी डेल्टा एस अपनी जगह पे और आर इधर आके डेल थीटा के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आर इंटू डेल थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो ये रिलेशनशिप बता रही है किसका जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये डेल्टा एस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है जी आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और ये डेल थीटा क्या है जी आपके पास, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपको रिलेशन मिल रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और आर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आर हमारे पास रेडियस है। ठीक है। अब याद रखिएगा डेल्टा एस जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको स्टूडेंट्स हम मेजर करते हैं इन मीटर। ठीक है जी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स हम मेजर करते हैं इन रेडियन, ये बात याद रखिएगा। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेल्टा एस जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी, किसकी बात कर रहा हूँ जी, डायरेक्शन की। तो याद रखिएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट होगी, ये बात याद रखनी है। अब कैसे होगी, देखें अगर आप ए टू बी मूव करते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे इस पॉइंट पे क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रा करना होगा। तो ये जो मेरा इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मेरा ये टेंजेंट होगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मेरा ये टेंजेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब उसको राइट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, रोटेशन, रोटेशन की डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करवाऊंगा रोटेशन की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और थंब को जैसे ही छोड़ूंगा ये थंब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो आउट टू द पेज है, आप लोगों की तरफ है, तो इसका मतलब आउट टू द पेज को मैं अपवर्ड शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए। तो जैसे ही हमने ये रोटेशन की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाया, थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा एमसीक्यूज तैयार कीजिएगा।
कि डेल्टा एस और डेल्टा थीटा इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया वो क्या है, अलोंग टेंजेंट, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों के बिटवीन यहाँ पे देखें, ये आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये, और ये आपके पास जो आउट टू द पेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ रही थी वो क्या है जी, ये आगे आपके पास किसी भी पॉइंट पे अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या है, टेंजेंट टू द पॉइंट, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और आपकी तरफ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ रही थी आउट टू द पेज, यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, इसको हमने अपवर्ड शो करना है, तो ये आ गई अपवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के बिटवीन स्टूडेंट्स एंगल कितना है जी, 90। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल वो कितना है जी, वो है 90 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। अब लास्ट में एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर मेरे पास ये यूनिट सर्कल हो, मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर देता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स मेरे पास यूनिट सर्कल हो, यूनिट सर्कल का क्या मतलब है, यूनिट सर्कल का मतलब है कि जिसमें आपके पास रेडियस r की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो फिर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को देखते हुए इस इक्वेशन को सिंपल आप s इज इक्वल टू आर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखें r क्या हो जाएगा यूनिट सर्कल में 1, तो s किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू थीटा के आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इन मीटर 1 मीटर है अगर, तो इसका मतलब है कि फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ये मतलब था। तो देखें अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है 1 मीटर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 रेडियन। तो कहने का मतलब ये था कि अगर यूनिट सर्कल की बात करें तो रेडियस r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो s जो है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के रिलेशनशिप की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि मैं डेल्टा s को, हालांकि ये डिस्टेंस है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ एंगुलर अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम क्यों दे रहा हूँ, याद रखिएगा, वो आगे भी मैंने एंगुलर वेलोसिटी में बताना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लें कि यहाँ A टू B जो कर्व्ड पाथ आ रहा है, तो कर्व्ड पाथ है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो मुझे इसको डेल्टा S को लीनियर डिस्टेंस बोलना चाहिए, जबकि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्मॉल एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो स्मॉल एंगल का मतलब ये है कि जैसे ये सर्कल था ना, तो इस सर्कल में जो हमारे पास टाइम है वो बहुत कम है, ये ऐसे। तो स्मॉल एंगल के लिए ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा या आर्क लेंथ होगी, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इस स्ट्रेट लाइन की वजह से अब ये जो पाथ है ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें अब स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई है ना, वही आर्क लेंथ क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। क्यों? कब? जब आपके पास एंगल क्या था, बहुत स्मॉल। तो इसीलिए मैं इस डेल्टा एस को बार बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। तो ये हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। तो अब है जी हमारे पास सेकंड पॉइंट या नंबर 2 पे क्वेश्चन, वो है जी रिलेशनशिप। ये भी स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। तो इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए। कौन सी जी? ये वाली इक्वेशन। तो इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाला प्रूफ करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का, सही है। अब स्टूडेंट्स मुझे बनाना क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये है डेल्टा एस। अगर मैं इस इक्वेशन पे डेल्टा टी से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो मैं यही काम करता हूं कि डिवाइडिंग विद कह लें या बाय डिवाइडिंग कह लें, ठीक है, डिवाइडिंग विद डेल्टा टी
ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 पे आप दोनों साइड्स पे क्या करें, डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ठीक है जी, r इंटू डेल थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, लेकिन ये तो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो ये तो बनना चाहिए स्पीड, लेकिन मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो अब मैं इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ लें कि अगर हमारे पास ये सर्कल है तो मैं यहाँ पे जो टाइम मेंशन कर रहा हूँ डेल्टा टी, ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो लेट करें बॉडी इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मूव करता है, तो अब यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, डेल थीटा, और टाइम यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी बहुत थोड़ा टाइम है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं ये एंगल ले रहा हूँ डेल थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। तो इसी तरह अब ज़रा इस आर्क लेंथ को देखें, ए एंड बी के बिटवीन जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को देखें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कब, जब आप टाइम बहुत कम लेते हैं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपके पास ये जो ए एंड बी के बिटवीन सेपरेशन है या आर्क लेंथ है, ये बेसिकली क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो मैं बार बार इसीलिए इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत थोड़े टाइम के लिए डिस्कशन कर रहे हैं या बहुत थोड़े टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। तो अब ये डेल्टा टी की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है, जीरो हुआ नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ उसको अप्रोच कर रहा है, नियरली इक्वल टू जीरो है। तो बहुत थोड़ा टाइम है, तो थोड़े टाइम के लिए आपने देखा कि जो सेपरेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इसीलिए हम डेल्टा एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं। तो अब देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो ये वाली चीज स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, ठीक है जी। तो इसको लिख देता हूँ v इज इक्वल टू, ये r वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स इसको देखें ज़रा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या होती है, ओमेगा। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया जी जो आपको चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास v क्या है, v है जी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और स्टूडेंट्स ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। और r फिर से क्या है, रेडियस। तो ये वो रिलेशन था। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसके साथ डेल लगा सकते हैं, डेल्टा v इंटू आर इंटू डेल ओमेगा, चाहें तो आप ये वाला रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट, ठीक है जी। अगर ये बॉडी मूव कर रहा है ए टू बी, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहता हूं तो वो क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, तो वो ये होगी। और इसी को आप टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी नाम देते हैं। अगर बॉडी मूव करते करते इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, आप वी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो वो क्या होगी, अलोंग टेंजेंट। क्लियर है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं जी ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है जी।
अब स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जिस तरह आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज़ किया था, इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल को अप्लाई करके आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे लेट करें कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है जी। इस प्लेन में हमारे पास जो बॉडी की रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है। अब आपको चाहिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, पहले भी बता चुका हूँ। जो आपके पास रोटेशन की डायरेक्शन है उसकी तरफ आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करवाएं। थंब जो है ये आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो अब ये मैं कर्ल करवा रहा हूँ, थंब किधर आ रहा है, आप लोगों की तरफ, आउट टू द पेज। तो आउट टू द पेज को हम शो कर सकते हैं अपवर्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। तो ये आ गया ओमेगा, तो ये उसकी डायरेक्शन है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वही चीज़ दोबारा डिस्कस करें कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन एंगल क्या होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लेट करो इस पॉइंट पे की बात करता हूँ तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड है, और यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन्स के लीनियर वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, तो वो ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वी टी या सिर्फ वी भी लिख सकते हो, और ओमेगा, इन दोनों के बिटवीन स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल कितना है, 90। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो वी और ओमेगा के बिटवीन एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है जी यहाँ तक। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है कि ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद रखिएगा इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फिर V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखें या V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिखें। याद रखिएगा ये दोनों रिलेशन ठीक है, चाहे V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखें चाहे V इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखें। मैग्नीट्यूड के लिए दोनों फार्मूले ठीक हैं, आप लिख सकते हैं। अक्सर हम ये वाला यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन वेक्टर फॉर्म में याद रखना है कि ये जो रिलेशन होगा ये होगा जी, बल्कि मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, क्वेश्चन कर लेता हूँ कि वी टी या जस्ट वी भी बोल सकते हैं, आर क्रॉस ओमेगा और वी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो इन दोनों में से कौन सा रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ये वाला रिलेशन उनको याद होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको देखते हुए वो क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कि आर ओमेगा है तो आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर फॉर्म में ठीक होगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स गलत है, याद रखिएगा ये गलत है। जो वी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है ना वेक्टर फॉर्म में, ये रिलेशन ठीक है। अब कैसे ठीक है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी जो है ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी क्रॉस ए के। हाँ, ए क्रॉस बी नेगेटिव बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी आप रिलेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप इसका प्रूफ चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कैसे ठीक है और ये क्यों नहीं ठीक, तो उसको मैं आसान करके समझा रहा हूँ। इसके 2 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको आसान करके यहाँ पर समझा देता हूँ। तो लेट करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है जी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जी एक्सिस पॉजिटिव, वी एक्सिस पॉजिटिव। ये जी एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और ये हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इस वाई का नेगेटिव यहाँ होगा तो ये आ गया नेगेटिव वाई, सही है। इस एक्सिस का नेगेटिव एक्स यहाँ पे होगा तो ये आ गया जी नेगेटिव एक्स, क्लियर है। और इस जी एक्सिस का नेगेटिव जी एक्सिस कहाँ होगा जी, यहाँ पे होगा, तो ये आ गया नेगेटिव जी एक्सिस, क्लियर है ये बात।
अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आई कैप। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप। इधर क्या होती है, नेगेटिव आई कैप। और वाई एक्सिस पे क्या होगी, जे कैप। नेगेटिव पे क्या होगी, माइनस का जे कैप। इसी तरह जी एक्सिस पे क्या होगी, पॉजिटिव जी एक्सिस पे के कैप। इधर क्या होगी यूनिट डायरेक्शन, माइनस का के कैप। ये भी सारे स्टूडेंट्स को याद होगी बात। अब हमें पहले इस रिलेशन को देखना है, आर क्रॉस ओमेगा को। तो पहले मैं यहाँ पे आर और ओमेगा को ड्रॉ कर देता हूँ। लेट करें जी, ये आपके पास क्या है, आर, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास आर वेक्टर, ये आ गया जी आर, क्लियर। और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जी ओमेगा। तो ये आ गया जी ओमेगा। अब ये है आर और ये है ओमेगा। ओमेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस और आर को हमने लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब मैं अगर ये डायग्राम आपको दे के पूछूं अब यहाँ पे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी पॉजिटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, या कहीं नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी करें। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन सोच रहे होंगे और बता रहे होंगे कि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे बनती है। अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप गौर करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे बनती है, ये यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अच्छा, अब हमने सेटिस्फाई करना है इसको कि यहाँ पे कैसे, अगर आपको लग रहा था तो क्या ठीक लग रहा था या गलत लग रहा था। तो अभी आपको लग रहा होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहीं पे बनेगी, सही है। अब ये कैसे बनती है देखें, पहले आप इस रिलेशन को चेक करें। आर क्रॉस ओमेगा है, ये आर है और ये ओमेगा है। अगर बेटे मैं आर क्रॉस ओमेगा लूँ, मतलब क्या इसका बनता है, आर को कर्ल करवाएं ओमेगा की तरफ। क्रॉस का मतलब मैथ में क्या होता है, कर्ल। तो आर पे अपनी फिंगर्स रखें और उन फिंगर्स को कर्ल करवाएं ओमेगा की तरफ। तो थंब आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो ये आर है, ये मैंने अपनी फिंगर्स आर पे रखी और इनको मैं कर्ल करवा रहा हूँ स्मॉल एंगल यूज़ करते हुए। लार्ज एंगल यूज़ नहीं करना, स्मॉल एंगल यूज़ करना है। तो स्मॉल एंगल यूज़ करते हुए देखे ओमेगा की तरफ मैं आर को क्या कर रहा हूँ, कर्ल। ये आर पे फिंगर्स रखी और उनको मैं कर्ल करवा रहा हूँ ओमेगा की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है, पॉजिटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग। कब, जब मैंने लिया आर क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा, फिर से देख ले, ये आर और ओमेगा की तरफ जा रहे हैं। तो आर क्रॉस ओमेगा की वजह से जो डायरेक्शन बन रही है, थंब हमें बता रहा है वो किधर है, पॉजिटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग। जबकि हमने तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे ले रखी है। तो इसका मतलब आर क्रॉस ओमेगा लेने से डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, जबकि हमारे मानने से यहाँ पे आ रही है। तो ये क्या हो गई, गलत। अब देखते हैं कि क्या ओमेगा क्रॉस आर से ये वाकई आती है कि नहीं आती। इस बात को समझें। ओमेगा पे अपनी फिंगर्स रखें और उनको कर्ल करवाएं आर की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ओमेगा पे मैंने अपनी फिंगर्स रखी और इनको मैं कर्ल करवा रहा हूँ, ये देखें आर की तरफ। ओमेगा टू आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा को कर्ल करवा रहा हूँ आर की तरफ। अब थंब किधर जा रहा है, नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो देखा, ओमेगा को जब आप आर की तरफ, ये ओमेगा और ये आर, स्मॉल एंगल यूज़ करते हुए, तो ओमेगा को जब आप आर की तरफ कर्ल करते हैं तो थंब जो है वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग आता है। तो इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है वो ठीक आ रही है जब आपने ओमेगा क्रॉस आर लिया, ओमेगा को कर्ल करवाया आर की तरफ। तो इस रिलेशन से टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक आ रही है, इस रिलेशन से नहीं आती। तो इसका मतलब हम वेक्टर फॉर्म में यही वाला रिलेशन यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल ठीक आता है, ये साबित हो गया। अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही है तो इसको मैं एक और आसान तरीके से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें यहीं पे ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, जे कैप। तो अगर मैं लेता हूँ इसको देखते हुए, आर पे क्या है, आई, आई क्रॉस जे। तो ये देखें ज़रा यहाँ पे, आई
क्रॉस जे, अगर मैं ये लेता हूँ तो आई क्रॉस जे आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, क्या होता है के कैप के अलॉन्ग। तो देखें अगर मैं आई क्रॉस जे यानी कि आर क्रॉस ओमेगा लूँ तो मेरी डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव के अलॉन्ग, पॉजिटिव के तो यहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे आ रही है नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे क्या है आर के अलॉन्ग आई और जे पे वाई पे क्या है जे। अब मैं ये वाला रिलेशन लगाता हूँ, ओमेगा, ओमेगा कहाँ पे है पॉजिटिव जे, तो ये ओमेगा की जगह आ गया जी पॉजिटिव जे, सही है। क्रॉस आर है तो आर किसके अलॉन्ग है पॉजिटिव आई, तो ये आ गया जी पॉजिटिव आई। तो अब बेटे देखें ज़रा गौर से, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है माइनस का के कैप, माइनस का के कैप। तो देखें जैसे ही आप जे क्रॉस आई लेते हैं तो डायरेक्शन आती है माइनस का के कैप, और माइनस के कैप किधर है नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये वाला जो रिलेशन आप यूज़ करेंगे इससे प्रूफ हो जाता है ठीक, और ऊपर वाले रिलेशन से गलत होती है डायरेक्शन। तो इसलिए जब भी वेक्टर फॉर्म में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आपने वी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर को सिलेक्ट करना है, आर क्रॉस ओमेगा को नहीं करना। लेकिन याद रखें मैग्नीट्यूड में आप जैसे मर्जी लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है जी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उसमें जो अल्फा है ये हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ए होगा इसको हम स्टूडेंट्स मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ।
अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए की जो डायरेक्शन होगी, लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वो होगी अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अल्फा की डायरेक्शन होगी, अल्फा की डायरेक्शन ये होगी स्टूडेंट्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट ये बना लेते हैं, दूसरा बना सकते हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन भी स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए, राइट हैंड रूल को अप्लाई करके आप एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहीं पे जैसे हमने केस बनाया था, यहाँ पे भी हम वही केस दोबारा ले लेते हैं कि अगर ये स्टूडेंट्स आपके पास प्लेन है, ठीक है जी, और इसमें आपके पास ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो फिंगर्स को कर्ल करवाएं रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब आपको बताएगा एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो आप लोगों की तरफ है आउट टू द पेज, तो यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपवर्ड। आउट टू द पेज है तो इसीलिए क्या करेंगे, अपवर्ड शो कर देंगे। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हमारा बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। कि लेट करें जी हम एग्जांपल लेते हैं फ़ैन की रोटेशन की, तो बल्कि यहाँ पे हम फ़ैन बना लेते हैं, फिर आपको ये एमसीक्यू समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम गुजारा कर लेते हैं कि फ़ैन बनाने की ट्राई कर रहे हैं, सही है जी। तो ये जी इसके हमारे पास ठीक, और यहाँ पे एक और बना लेते हैं। चलें जी, गुजारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ़ैन की एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये फ़ैन रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, क्या कहूँ मैं, अगर पहला पॉइंट बना देता हूँ कि अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो फिर मुझे बताएं कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्विच को ऑन करते हैं, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो रही होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिएगा केस, अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो,
इंक्रीज, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो तब जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, वर्टिकली अपवर्ड, या फिर आप कह लें अलोंग ओमेगा, या आप कह सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग ओमेगा, यानी कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज, मींस कि आप सीलिंग फैन का स्विच क्या करते हैं, ऑन, तो स्टार्ट में एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही होगी तो आपके पास उस टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओमेगा, यानी कि यही होगी। अब ओमेगा की देखें सेम, अल्फा की भी यही, तो वर्टिकली क्या होंगी, अपवर्ड होंगी। सही है जी, ये बात याद रखिएगा। और यहीं पे स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब फैन की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तब लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सेम। अगर लेट करें इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, अब लेट कर लेते हैं, अगर ये फैन आपका रोटेट कर रहा है ये ऐसे, ठीक है, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट ये होगी, तो लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स इसके अलोंग होगी, तो v की डायरेक्शन भी इधर होगी और a की डायरेक्शन भी इधर होगी, सेम होगी। कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, ये पॉइंट याद रख ले। अब स्टूडेंट्स जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाएगी फैन की, डिक्रीज, क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट याद रखने आप लोगों ने, जब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज, डिक्रीज, तो तब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट, अपोजिट टू द ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट होगी, ये याद रखिएगा। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज, तो ओमेगा तो यही रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड। पहले यहाँ पे जो डायग्राम बनाई थी ओमेगा, उसका ओमेगा अपवर्ड था ना, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, ये क्या था जी, ओमेगा, ये ओमेगा। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अल्फा की डायरेक्शन होगी, तो इसलिए लिखा हुआ है अलोंग। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, स्विच आप फैन का क्या करेंगे, ऑफ, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द ओमेगा होगी, तो अब यहाँ से अल्फा हट जाएगा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और वो इस ओमेगा के क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट। तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो अपोजिट ये डायरेक्शन बनती है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन की, अल्फा की, याद रखें। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, मींस के स्विच को आप ऑफ करेंगे तो फिर उस टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा के अपोजिट होगी। क्लियर है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी याद रखें, जिस तरह आपने ये पॉइंट बनाया है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो v और a क्या होंगे, अलोंग, सेम उनकी डायरेक्शन होगी। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज फैन की, तब v एंड a, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी, ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है तो याद रखिएगा फिर लीनियर एक्सेलरेशन इसके क्या होगा, अपोजिट। कब, जब आपकी अपना एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो जो v है तो ये a आ जाएगा, तो तब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो अगर आपका v इस तरफ है तो a की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ये याद कर लें, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इनको आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स लास्ट में आपकी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है,
रिजिड बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देख लें, इसको अंडरलाइन कर लें यहाँ से। ये रिजिड बॉडी के अबाउट आपका छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, इस बात को गौर से सुन लें। पहले तो रिजिड बॉडी को समझें। तो रिजिड बॉडी आपके पास ऐसा बॉडी है कि जिस पे आप फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी पे मौजूद टू पार्टिकल्स के बिटवीन पोजीशन में अगर चेंज ना आए फोर्स के अप्लाई करने से, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम इक्वेशंस को भी कर लें। इसको नोट कर लिया तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नोट कर लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ में इक्वेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहले रिजिड बॉडी वाला पैराग्राफ समझ लें। तो रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी क्या होता है आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें आपने याद रखना है जो आपके पैराग्राफ में बातें मेंशन की गई हैं वो शॉर्टकट बता देता हूं कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और उसके बाद नंबर 3 पे क्या है जी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये तीनों की तीनों वैल्यू रिजिड बॉडी के लिए क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इनमें चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेंगे। अगर चेंज हो रहे होंगे या डिफरेंट होंगे तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, वो होंगी जी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंट होंगे, लेकिन थीटा ओमेगा और अल्फा जो है रिजिड बॉडी के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही आपके उस पैराग्राफ में चीज़ें लिखी गई हैं। तो एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगली बात करते हैं कि हमारे पास है टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन चेक कर लेते हैं कि यही टॉपिक है कोई और है। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है जी, एंगुलर मोशन। तो ये है जी अब हमारे पास टॉपिक। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो न्यूटन की जो आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी जी हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड क्या थी स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। उसके बाद थर्ड क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन 3 इक्वेशंस को देखते हुए आपने क्या करना है, इनकी एंगुलर फॉर्म बनानी है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें एक्चुअल में देखें तो हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे। अभी हमने ये 3 रिलेशन डिस्कस किए हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हमने 3 प्रूफ अभी किए हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए हम यहाँ से इनकी एंगुलर फॉर्म बना सकते हैं। देखिएगा कैसे। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करना चाहूँ इन एंगुलर मोशन, तो वो क्या बनेगी, वी एफ है ना, तो वी किसके इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे एफ लगा दूँ तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, ऐसी है ना। तो वी एफ किसके इक्वल आ रहा है, आर ओमेगा एफ। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो वी एफ की जगह लिख देता हूँ आर ओमेगा एफ, आर ओमेगा एफ इज इक्वल टू, आगे स्टूडेंट्स क्या है, वी आई। तो फिर से वी आ गया, तो फिर इससे मैं क्या करूँगा, आई से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये भी आई और ये भी आई। तो इसका मतलब वी आई किसके इक्वल है, आर इंटू ओमेगा आई। ठीक है जी, प्लस आगे है ए, तो ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आर अल्फा, तो ये आ गया आर इंटू अल्फा। ठीक है जी, यहाँ तक। आगे क्या है टी, तो ये टी वैसे का वैसे। सही है। तो हर इक्वेशन को आपने इस तरह से प्रूव करना है। तो अब सारों में आर आर आ रहा है, तो आर क्या आ जाएगा, यहाँ से आर ओमेगा एफ, और यहाँ से आर आ जाएगा कॉमन, अंदर रहेगा ओमेगा प्लस अल्फा टी। तो ये आर आर से कैंसिल, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो ये आगे जी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लें। तो अब आप इसको डायरेक्ट रट्टा भी लगा सकते हैं। वी एफ है तो वी को आप चेंज कर दें ओमेगा के साथ,
v चेंज हो जाएगा ओमेगा के साथ, और s जो है ये चेंज हो जाएगा थीटा के साथ, और उसके बाद जो a है स्टूडेंट्स ये चेंज हो जाएगा अल्फ़ा के साथ। तो इन बातों को याद रखते हुए आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को एंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो s रिप्लेस हो जाएगा थीटा, और vi है तो ओमेगा i हो जाएगा, और t प्लस 1/2 अल्फ़ा, a की जगह अल्फ़ा और आगे t का स्क्वायर। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड को अगर हम देखें, थर्ड को देखें तो 2as है स्टूडेंट्स, तो 2a की जगह अल्फ़ा, s की जगह थीटा इज इक्वल टू vf है तो ओमेगा f का स्क्वायर माइनस ओमेगा i का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड और ये थर्ड, यही आपकी यहाँ पे इक्वेशंस मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना चाहें और nth ऑर्डर के लिए या सेकंड के लिए, तो फिर आपने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे ना मेंशन कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोटेशन इन nth सेकंड, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आ जाए स्टूडेंट्स तो फिर आपने इसके लिए याद रखना है थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फ़ा/2 इंटू 2n-1। तो जितनी नंबर ऑफ रोटेशंस दे वो आपको 2 कहे, 4 कहे, 3 कहे, तो वो n की जगह आप पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। लेकिन जाते जाते याद रखिएगा, जिस तरह आपने इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को जब चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था तो आपने इनकी कंडीशंस याद रखी थी कि कुछ कंडीशंस हैं तभी ये आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या थी? नंबर 1 आपके पास एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। नंबर 2 आपके पास एयर फ्रिक्शन इग्नोर करें। नंबर 3 आपके पास क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन हो। तो ये जो इक्वेशंस आई हैं ये वाली, ये इक्वेशंस ये आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास कंडीशन क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका फिक्स हो। तो ये बात भी बुक ने यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका फिक्स होगा तब आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं।